हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अभी आपको पता है कि झारखंड बोर्ड क्लास 12th का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स प्रैक्टिकल में जो पेपर आ रहा है 2022 का, उसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशंस को लेकर ध्यान से चलना। जैसे आपका ये क्वेश्चन रहा 2020 का फिजिक्स प्रैक्टिकल, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या बातें कही गई है कि इसमें आपका टोटल कितने सेक्शन है। 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। उसमें से क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दोनों सेक्शन होंगे, उसमें से आपको प्रैक्टिकल कोई एक करना है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी से कोई एक प्रैक्टिकल करना है। लेकिन आपको जो एक्टिविटी करनी है वो आपको दोनों सेक्शन से एक एक एक्टिविटी करनी है। मतलब आपको 1 एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक। और आपको 2 एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और जो 2 एक्टिविटी होगी वो आप दोनों एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी से आप करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जबकि आपको पूरे मिलाकर एक ही करना है। जैसे देखो, आपको यहाँ देखा जाए कि सेक्शन ए में जो आपका प्रैक्टिकल दिया हुआ है, टोटल 5 प्रैक्टिकल्स दिए हुए थे। इसमें से आपको कोई ये 5 हो गया प्रैक्टिकल यहाँ पर सेक्शन ए में। इसमें बात करते हैं सेक्शन ए में आपका जो एक्टिविटी दिया हुआ है, देखोगे 1 2 और आगे देखो 3 4, यानी 5 एक्सपेरिमेंट है और 4 एक्टिविटी है। सेक्शन बी में देखोगे तो आपको 4 एक्सपेरिमेंट है और इसमें देखोगे एक्टिविटी भी 4 है, ठीक है। मतलब आपके टोटल 9 एक्सपेरिमेंट है। इन 9 एक्सपेरिमेंट में से, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें से कोई आपको एक ही एक्सपेरिमेंट लिखना है। जबकि एक्टिविटी की बात करें तो सेक्शन ए से एक एक्टिविटी आप कर लोगे, है ना। कोई एक्टिविटी आप सेक्शन ए से देख लेना और एक एक्टिविटी आपको सेक्शन बी से करना है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, एक एक्सपेरिमेंट 2 एक्टिविटी, और 2 एक्टिविटी एक सेक्शन ए से एक सेक्शन बी से। चलिए अब बात करते हैं आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि एक तो आपको लिखा जाए कि टू स्टेब्लिश करंट, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा लिखा हुआ ना, टू स्टेब्लिश करंट वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर ओम्स लॉ यूजिंग एमीटर वोल्टमीटर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वैल्यूज। तो एक प्रैक्टिकल ये है, आपको चाहे तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट एक ही लिखना है, मतलब प्रैक्टिकल एक ही लिखना है। तो आप ये लिख लेना। इसका मैंने यहाँ पर सब कुछ रीडिंग लिखी हुई है, आपको एग्जाम में जाकर ये लिखना पड़ेगा। पूरा प्रिकॉशंस रिजल्ट से रखना, याद रखना। यहाँ जो मैंने जो ग्राफ लिखा है ना, इस ग्राफ को आप एक ग्राफ पेपर में बनाओगे और प्रॉपर ये जो नीचे लिखा है ना वोल्टेज एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो हमारा करंट है, उसको आप यहां से लिखना है ना। वोल्टेज और एमीटर का जो रीडिंग है ना, इसको लिखना है वहां पर, ठीक है। कॉपी पर मत बनाना। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा तो ग्राफ को हमेशा ग्राफ पेपर पर बनाना है, प्रॉपर तरीके से लिख के उसकी नीचे उसकी जो इंडेक्सिंग करके, यानी एक्स एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है और वाई एक्सिस पर हमारा करंट है। बस ये ध्यान रखना है। बाकी रिजल्ट प्रिकॉशंस आपको इसी तरह से लिखना है। इसके बाद आपसे एक और एक्सपेरिमेंट पूछा गया सेक्शन ए में ही आपको दिखेगा कि टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज का यूज करके आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, ये फॉर्मूला लिखना है प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा साफ सुथरा लिखना है ना। ये जो कॉपी मैंने लिया है, इन जो भी स्टूडेंट्स का, चलिए अच्छा लिखा है इन्होंने, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो और अच्छे से लिखना एग्जाम में। डायग्राम को मैंने बार बार कहा है पेंसिल से बनाना। उसके बाद यहाँ भी आपकी रीडिंग लिखी हुई है सब कुछ, तो रीडिंग भी आपको यहाँ से लिखना है, और आपका अननोन जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 5.37 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसके बाद हमारा एक अगला एक्सपेरिमेंट आता है, इसको बोलते हैं टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ विद द हेल्प ऑफ पिन मेथड एंड प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। तो प्रैक्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये आई थिंक आपके सेक्शन बी में मिलेगा। तो यहाँ भी सेक्शन बी में क्या लिखा है, नेपोम एक्सपेरिमेंट एपरेटस क्या यूज कर रहे हैं, थ्योरी क्या है, सब कुछ लिखना ना। ये क्या क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सब कुछ यहाँ से और लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके चाहो तो आप अभी लिख सकते हो। उसके अलावा आपको ये जो मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को भी आपको पेंसिल से बनाना है। मैंने बार बार कहा पेंसिल से डायग्राम बनाना है। बाकी यहाँ जो भी रीडिंग लिखी हुई है, ये रीडिंग आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, और ये जो फिर से ग्राफ हमारा आता है, ग्राफ ना, ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, ये आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ये जो ग्राफ दिख रहा है बीच में आपका ना, ग्राफ वर्सेस यू वर्सेस वी का ग्राफ है, ये आपको किस पे बनाना है, एक ग्राफ पेपर पर बनाना है। और यहाँ भी जो रीडिंग लिखी हुई है ना, वो ये आपकी वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी एक्स डेक्स एक्सिस में, ये जो वैल्यू आप लोगे ये कहाँ से लिखोगे, ये आपको यू और वी का जो यहाँ ग्राफ दिया हुआ ना, पॉइंट दिया हुआ है, इसी पॉइंट को प्लॉट करना है वहां पर, है ना। मतलब विदाउट ऐसे यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ऐसा ऐसा मत लिख देना, ऐसा कुछ करके, ठीक है। कैसे लिखना है, ये आपको u और v का यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, u और v, उसको लिखना है वहां पर, ठीक है। और वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू 19.75 आएगी। और ये पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा जब आपको यहाँ से यहाँ जब आप ज्वाइंट करोगे ना, यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट करोगे, यानी इसका जो ये डिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ यानी इसके ओरिजिन से जो आप इसको मिलाओगे, तो ये होता है हमारा फोकल पॉइंट, यानी ये हमारा 2f हो जाता है, ठीक है। 2f का अगर हाफ हाफ करोगे तो आपको f मिल जाएगा। चलो बात है
यानी इतना भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक आपका अगला क्वेश्चन आएगा, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर विद द हेल्प ऑफ टू पिन मेथड। यानी आपको कॉन्केव मिरर मतलब अवतल लेंस का आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी क्या है मैंने सब कुछ बताया, यहाँ पर रीडिंग विंग आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आपको पेंसिल से बनाना है। बाकी यहाँ पर ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये टेबल भी आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से, और फिर से रिजल्ट लिखना है, और जो ग्राफ है, ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है ना। और ग्राफ पेपर पे आपकी जो फोकल लेंथ आएगी, एफ की वैल्यू जो -f, देखो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो भी हमारा फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, वो आपको यहाँ पर नेगेटिव के साथ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो जहां आप लिखोगे ना फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे जो 20.09 लिखा है इसको माइनस के साथ लिखना है ना। माइनस साइन क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आता है वो हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए। बात समझ आ गई। इसके बाद एक आता है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हमें यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना पड़ता है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये भी चीज देख लेना। देखो ये जितना मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ इसमें से आपको कोई भी एक करना है, कोई भी एक, है ना। तो सब पढ़ के मत जाओ, कोई एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़ के चले जाना, कोई भी एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ लो और वहां जाकर आपको उसका आंसर लिखना है। बात समझ आ गई। यहाँ पे इसका सब कुछ रीडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आओगे तो बस यहाँ तक हो गया। ये एक्सपेरिमेंट आपके सारे सिलेबस में नहीं है ना, तो इस चीज को मत करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 नहीं करना है, इसे कट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, आपके जो झारखंड बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है ना। जो मैंने पेपर दिखाया अभी आपको, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कोई गलती से पढ़ के मत चले जाना। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ये आपको नहीं करना है, 6 नंबर। ठीक, ये आपका 7 नंबर भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो 7 भी मत करना, 6 और 7 नहीं करना है। इसके बाद आता है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 भी शायद आपको के सिलेबस में नहीं है, तो एक्टिविटी 1 भी मत करना। अच्छा, एक्टिविटी 2 आपको किया हुआ है ना, एक्टिविटी 2 आपको मिल जाएगा, सेक्शन ए का एक्टिविटी मिल जाएगा, टू असेंबल द कंपोनेंट ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। ये आपको एक्टिविटी में पढ़ लेना, ये कहाँ किस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा एक्टिविटी कि गिवन द सर्किट डायग्राम ऑफ ए हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग द 3 बल्ब, 3 ऑन ऑफ स्विच, ए फ्यूज एंड पावर सोर्स। यानी अगर आप घर में अगर वायरिंग करते हो तो उसकी वायरिंग कैसे होती है, जहां पर आपको एक फ्यूज दिया हुआ होगा, 3 बल्ब दिया होगा, ठीक है, और पावर सोर्स दिया होगा। तो ये आपको एक्टिविटी ये लिखनी है। ठीक है, चेक करना, एक एक्टिविटी आपका 1 से होना चाहिए, सेक्शन ए से होना चाहिए, और एक एक्टिविटी आपका सेक्शन 2 से होना चाहिए। ये एक्टिविटी आपको सेक्शन ए में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी शायद इसको चेक करना, शायद ये आपके शायद सिलेबस में है कि नहीं, बस चेक कर लेना वहां से। ठीक है, मैंने जिसका भी कॉपी लिया है उनसे ये तो लिखा है, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना कि आपके ये चीज दिया हुआ है कि नहीं आपकी एक्टिविटी में। ठीक, ये आपको एक्टिविटी मिलेगा सेक्शन बी का एक्टिविटी में, है ना। तो ये आपका कन्फर्म है, ये आपको एक्टिविटी मिल जाएगा सेक्शन बी में। ठीक है, यानी टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन एंड लैटरल डेविएशन ऑफ ए बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन ए ग्लास लैप। यानी ग्लास लैप यूज करने पर लैटरल शिफ्ट होता है, यानी लाइट थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है आगे पीछे, है ना, पैरेलली। तो इस चीज का एक एक्टिविटी है, आपको सेक्शन बी में मिल जाएगा क्वेश्चन, सेक्शन बी का एक्टिविटी में। ठीक, ये पूरा ये एक्टिविटी यहाँ तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद एक और एक्टिविटी मैंने लिखा है सेक्शन बी से ही हमें दिया हुआ है कि टू राइट डाउन द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये भी आपको सेक्शन बी का के एक्टिविटी में मिल जाएगा, सेक्शन बी का एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप वहां से लिख लेना प्रॉपर तरीके से, ये डायग्राम बनाना, और ये आकर यहाँ का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। तो ये आपका पूरा पूरा मैंने प्रैक्टिकल बता दिया है। आप पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने भी इसमें मैंने अटैच किया हुआ है, वहां से पढ़ लेना और अपना एक अलग थोड़ा सा समझ के अपना आंसर लिख लेना। ठीक है, वही जाके आपको वहां पर लिखना है। कोई भी एक चीज को अच्छे से तरीके से पढ़कर चले जाओ, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दोनों सेक्शन से देखने को मिल रहा हो। ठीक है, और बाकी मैं सबसे पहले थैंक्स उनका कहूंगा जिन्होंने मुझे ये एक्टिविटी मतलब उन्होंने मुझे दी है ना। जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये चीज प्रोवाइड कराया, जिसका मैंने यहाँ पर पीडीएफ यूज किया है या फिर जिसकी मैंने फाइल यूज की है, मैं ऐसे स्टूडेंट को थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने दिया है। और मैं सभी को एक जगह मैंने किया है, अटैच किया है और आपको प्रोवाइड कराया है, ताकि जो स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत हो रही है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, वो यहाँ से देख सकते हैं और अपना नोट जाकर अच्छे से प्रैक्टिकल दे सकते हैं। बाकी वाइवा क्या होगा, वाइवा को लेकर भाई हम थोड़ी देर में आपको एक वीडियो बता देंगे, है ना, कि वाइवा में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनरली मैं आपसे बात करता हूँ कि वाइवा आपसे वही पूछा जाएगा जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, यानी जो आप प्रैक्टिकल या जो एक्टिविटी करोगे उसी का वाइवा पढ़ के जाना अच्छे से। बाकी और भी आपसे वाइवा पूछा जा सकता है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल करोगे एग्जाम में और जो दो एक्टिविटी आप करोगे उसका वाइवा तैयार करके जाना अच्छे से, है ना। यानी उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक।
और भी कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए भी इतना रखते हैं, फिर आपको केमिस्ट्री और बायो का भी होगा तो भी हम आपको जल्दी बताएंगे।